आपके हाथ में पट्टी है और ये भी बातें आई हैं कि आपको मारा पीटा भी है। जीआई पाइप, बेलचा, फावड़ा, कुदाली, मतलब कोई ऐसा लोहे का हथियार नहीं था जो उन लोग के हाथ में नहीं था। अगर एक बार अटैक होता तो आदमी मर ही जाए, इस प्रकार का कंडीशन था। वो उग्र रूप ले लिए थे अपना। ये कुंभ मेला 2012 से हम देख रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बाद से ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। 19 में थोड़ा लगा योगी जी आए हैं तो आज कुछ अच्छा होगा, पर सब धांधली हर जगह। पूरा रोड, फावड़ा, कुल्हाड़ी लेके पूरा हमला किया, जानलेवा हमला किया। हम 40 से 50 लोग उसमें, जैसे एक राय जी थे, पांडे जी वहाँ के जो मेन ठेकेदार, उनके सारे कार्य हुए। और इसमें मेरे गुरबाई की सोने की चैन, रुद्राक्ष, 50,000 रुपया वो भी छीन लिया गया। आम जो दाम है उससे बहुत ज़्यादा 10,000 11,000 रुपये की 2,000 ईंट गाड़ी, वो भी थर्ड क्वालिटी का पीली ईंटें। पीली ईंट है। क्या पुलिस प्रशासन के कुछ लोग थे? हाँ, 4-5 पुलिस प्रशासन था, वो लोग कोई सहयोग नहीं किया। उसके बाद फिर हम प्रशासन को खुद बुला के लाए बाहर चौराहे से। जो प्रचार प्रसार जो हो रहा है, जो योगी जी करवा रहे हैं, सब गड़बड़ चल रहा है। सब झूठ है, ये खाली दिखावा है। पब्लिक में, मीडिया में दिखा देते हैं, टीवी चैनल में, मीडिया के माध्यम से सब तैयारी है, कुछ तैयारी नहीं है इनका। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाकुंभ 2025 चल रहा है। लगभग 144 साल बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है तमाम लोगों को और श्रद्धालुओं को इस महाकुंभ में सम्मिलित होने के लिए। और इसमें आप पीछे दूर पर एक बैनर देखेंगे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराती हुई दिखेंगे। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025। लेकिन इसी बीच में अगर इस तरीके की बातें आ जाएं, तमाम श्रद्धालुओं के लिए, तमाम साधुओं के लिए जितनी सुविधाएं भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, वो दी ही नहीं जा रही, या फिर साथ ही साथ जो साधुओं को जो सुविधाएं जो दी जा रही है, अगर अपना हक मांगने के लिए अगर जाएं तो ठेकेदार उनको पीट दें, मार दें और या फिर उनके साथ बदसलूकी करें। ऐसा ही मामला महाकुंभ में 2025 महाकुंभ में सामने आया है। और पीछे महाराज जी खड़े हुए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, और यहाँ पे देखेंगे बगल में एक ट्रॉमा केयर है जहाँ पे आए हुए इस समय मेडिकल के लिए। तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज है, यहाँ पे देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है। हमारे साथ महाराज जी हैं, हम बात करेंगे। महाराज जी, नाम क्या हुआ आपका? महंत मेघानंद सरस्वती, स्थानापति जूना खड़ा। कहाँ से आए हुए हैं? हम जमशेदपुर, झारखंड से हैं। आपके हाथ में पट्टी है और ये भी बातें आई हैं कि आपको मारा पीटा भी गया। हम सुबह सुबह नल ऑफिस गए, जो नल लगाते हैं वहाँ पे मेला में, तो उनको लेने गए। तो उनका हम हाजिरी के लिए उनका नाम लिखा दिए। मेरे साथ मिस्त्री जाने लगा। उसके बाद जो वहाँ के ठेकेदार हैं अवैध वसूली कर रहे हैं, सबसे 10,000 5,000 लेके काम कर रहे हैं। आप सब रुपए मांगे गए थे? हाँ, 10,000 रुपये का मांग किया था। तो मिस्त्री को, तो मेरा काम कर रहा था ऑलरेडी पहले से, तो उसको रोक दिया, नहीं ले जाएंगे। उसके साथ अभद्रता की, फिर मारपीट चालू कर दी। उसी पश्चात मेरे गुरुभाई भी आ गए बीच बचाव करने। तो ये लोग पूरा रोड, फावड़ा, कुल्हाड़ी लेके पूरा हमला किया, जानलेवा हमला किया। हम 40 से 50 लोग उसमें, जैसे एक राय जी थे, पांडे जी वहाँ के जो मेन ठेकेदार, उनके सारे कार्य हुए। और इसमें मेरे गुरुभाई की सोने की चैन, रुद्राक्ष, 50,000 रुपया वो भी छीन लिया गया। मतलब पूरी लूट मार मचाई? पूरे लूट के साथ, मतलब सुनियोजित तरीके से प्लान था उनका पूरा। अच्छा महाराज जी, ये तो व्यवस्था जो दी जा रही है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक पर्ची देते हैं आप लोग को, उसमें आप लोग को लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको उसकी सुविधा मिलती है। ऑलरेडी मेरा पर्ची वहाँ जमा था, मेरा नाम लिखा था। मिस्त्री ऑलरेडी काम कर रहा था। जैसे आज काम हुआ, कुछ काम बाकी रह गया, दूसरे दिन के लिए मिस्त्री बोला यहाँ बाबा जी एंट्री होता है, आप आएंगे तभी हमको जाने देंगे। तो हम एंट्री करा दिए थे उनका, वो जाने के लिए बोल भी दिया था। पर जो उनका ठेकेदार था वो उसको रोक दिया और अभद्रता गाली गलौज चालू कर दिया। ठेकेदार का नाम क्या हुआ? पांडे करके है, एक प्रतिग्राही लड़का है वहाँ पे, और बाकी कई लोग, अब नाम तो हमको नहीं पता ना इतना लोग का, करीब 30 से 40 लोग थे। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या दी गई? सरकार ने तो बड़ा प्रचार प्रसार कर दिया, तमाम टीवी चैनलों भी चल रहा है, खूब अच्छा चल रहा है। सुविधा कुछ मिली या नहीं मिली? सुविधाएं कुछ कुछ मिली हैं, कुछ कुछ नहीं मिली हैं। कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे कि बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, नल का, शौचालय का। शौचालय ही नहीं लग रहे थे तो बड़ा मुश्किल से शौचालय लगाए गए हम लोग के।
कल 2 दिन रह गया मेला की तैयारी, 14 को स्नान है, फिर हमारे भक्त लोग आएंगे जो शिविर बनाए हैं, फिर उस शिविर बनाने का क्या मतलब है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, पंडाल वगैरह लगाए गए हैं तो क्या उसमें पैसे वैसे लिए गए? नहीं, पंडाल तो हम लोग अपने कुछ पर्सनल भी लगाए हैं, जो सरकार से मिले सरकार भी लगाया है। तो उसके कोई पैसा नहीं लिए गए? नहीं, पैसा नहीं लिया गया, उनका विदाउट पैसा के लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे ये तक बातें आ रही हैं जैसे कि ईंटें जो होती हैं, जो ईंटें जो ली जाती हैं, वो पीली ईंटें वो बड़ी महंगी रेट पे दी जाती, जो आम जो दाम है उससे बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा 10,000 11,000 रुपये की 2,000 ईंट गाड़ी, वो भी थर्ड क्वालिटी का पीली ईंटें पीली ईंट है। और बालू वगैरह अगर आप लोग डलवा रहे हैं तो उसका पैसा उसका भी जो 1,000 का ट्रॉली हो 5,000 किलो, वो तो फ्री दी जा रही है। कुछ नहीं, सब पैसा से, पुआल पैसा से खरीदना है, सब कुछ तो पैसे से खरीदना है। वो जो पराली एक आप लोग को जो लेते, पराली जो 150 रुपये की पराली नहीं है, वो 2300 रुपये, अब 2400 रुपये का छोटा हाथी दे रहा है। मतलब हर चीज़ के लिए आप लोग हर को चीज़ पैसे में देने धांधली, हर चीज़ में धांधली, हर चीज़ में पैसा। तो ये जो प्रचार प्रसार जो हो रहा है, जो योगी जी करवा रहे हैं, सब गड़बड़ चल रहा है। सब झूठ है, ये खाली दिखावा है, पब्लिक में मीडिया में दिखा देते हैं, टीवी चैनल में मीडिया के माध्यम से सब तैयारी है, कुछ तैयारी नहीं है इनका, अभी तक कुछ तैयार नहीं कुछ हुआ। तैयारी नहीं है। पहले पिछले बार मेला में जो तैयारी थी, इस बार मेला का सर्वे किया जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर। क्या जमीन आसमान का अंतर? 2019 में सारी चीज़ समय से पहले तैयारी हो चुकी थी। आज देखो 12 तारीख 14 तारीख को स्नान आने वाला, 2 दिन शेष है, अभी भी तैयारी पूरी नहीं है। जाके सर्वे करिए, शिविर में नल नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं टीन का शेड ही नहीं लगा है, और वेंडर लोग के पास में तो सामान जो सुविधा पर्ची जमा था वो लोग हाथ खड़ा कर दिए, उनके पास सामान ही नहीं है, मना कर दिया आप लोग? मना कर दिया सीधा, जिन जिन लोग का है शिविर का। महाराज जी, एक भी सुविधा आप लोग को नहीं मिली है या किसी साधु को नहीं मिल रही है? हम लोग को कुछ कुछ मिला भी है सुविधा, ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ साधु को नहीं भी मिला है। कुछ कुछ साधु अपने पैसा पूरा खर्च करके अपना शिविर बना रहे हैं। अलाव अलाव भी नहीं मिल रहा है? अलाव की कुछ जो नहीं, कुछ लकड़ियाँ नहीं। अभी हम लकड़ी खरीदे कर ली 2 गाड़ी, 800 रुपये पर कुंटल के हिसाब से। महंत जी, पूरा विवाद क्या था, आपके साथ हुआ क्या? आप गए वहाँ पर, उसके बाद क्या हो गया? पहुँचे जी। मिस्त्री मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। आप किसी कार्यालय गए थे? हाँ, कार्यालय, मेला ऑफिस जो नल विभाग का कार्यालय है, वहाँ हम गए, जेई से बोले तो बोले जाइए वहाँ से मिस्त्री ले लीजिए। उसका नाम एंट्री कराए, वो मेरे साथ जाने लगा, ठेकेदार उसको रोक दिया। रोकने के बाद हम उसको बोले आप इनको क्यों रोक दिए, जब वो लिख दिए हैं जाने के लिए, तो वो हमको धक्का मारा, गाली गलौज करने लगा, इसी के साथ हमला कर दिया तुरंत। पर्ची कितनी तारीख को आपने जमा की थी? पर्ची तो मेरा 5 दिन 7 दिन पहले का पर्ची जमा है आज से, अभी तक 7 दिन पहले से जमा है, अभी तक कोई सुविधा कोई, नहीं? अभी भी सामान उनका वहीं पड़ा है जो नल का लेके गए थे, अभी भी शिविर में पाइप सब पड़ा है, सुविधा कुछ नहीं है। बाथरूम जब बगल में बन गया है, जब लेटरिन कब जाएगा, पानी नहीं होगा तब ना लेटरिन जाएगा लोग। पानी भी नहीं दे पाए? बिजली की दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, बिजली तो कल लग गया है, बिजली का दिक्कत नहीं है। तो मतलब मेला अभी 13 तारीख को होने वाला है। तैयारी पूरी नहीं है, पूर्ण रूप से तैयारी नहीं। मेला क्या, कल परसों स्नान है, कल तो सब ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, फिर सामान थोड़ी ना आएगा। 15 के बाद तो आधा मेला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप लोग भी साथी हैं, आप भी साथ में थे? हाँ, हम लोग भी साथ में थे। वहाँ पे थे? हाँ, वहीं पे वहाँ थे। पे क्या हुआ था? हम लोग गए, इनको धक्का मुक्की किए, वो लोग बदतमीजी किए, तब हम लोग सूचना, हम लोग बाहर खड़े थे, गए अंदर, जैसे गए तो उनका जो ठेकेदार था वो बोला कि हाँ जी आप लोग अंदर कैसे आए, तो हम लोग भाई महात्मा को तुम लोग क्यों मार रहे हो, धक्का मुक्की कर रहे हो, तो वो बोला कि कौन सा महात्मा, हम लोग जो हैं गोरखपुर से हैं, कि कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग किसी से डरेंगे, जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो गोरखपुर से हैं, तो वहाँ से बाबा मुख्यमंत्री आते हैं, इस वजह से दबंगई दिखा रहे हैं आप लोग? अब वो लोग तो दबंगी यही दिखाए। उसके बाद से हम लोग जब वो किए तो उनका जो ठेकेदार था, मतलब 30-40 लोग थे, वो बोले कि काम करो, कोई किसी का काम नहीं होगा, ये लोग ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो वो अपने आदमी को लोग बोले कि काम करो, सरिया रखा है, उठा के इन लोग को मारो। वो उनका आदमी जीआई पाइप था, फावड़ा लिया और उठा लिया। जीआई पाइप, बेलचा, फावड़ा, कुदाली, मतलब कोई ऐसा लोहे का हथियार नहीं था जो उन लोग के हाथ में नहीं था। अगर एक बार अटैक होता तो आदमी मर ही जाए, इस प्रकार का कंडीशन था। वो उग्र रूप ले लिए थे अपना। हम लोग 3 से 4 लोग थे, बस 3-4 लोग हम लोग थे ही, और वो लोग 40 से 50 लोग आ गए। धीरे धीरे वो मारने लगे, जो महाराज हैं उनको मारे, वो लोग वो नीचे गिर गए। उसके बाद से हमको वो क्या किया कि पीछे से आए पीठ पे और मारे। बस हम लोग वहाँ जो टेंट लगा, हम टेंट में गिर गए। उसके बाद से 3-4 लड़के उस पर अब हमको जूता से, चप्पल से, मतलब अपने पैर से मारना चालू कर दिए। आपका नाम क्या हुआ? राकेश सिंह।
राकेश, आप भी जूना अखाड़ा जुड़े हुए हैं? हाँ जी। मैनेजर है हम लोग के आश्रम के, ये हमारे आश्रम के मैनेजर हैं। आप मैनेजर हैं? हाँ जी, हम वहाँ के मैनेजर हैं, आश्रम के हैं। तो आप लोग किसी भी तरीके से अगर अपनी कोई बात रखते कुछ भी करते तो आपको मारा पीटा जाए? हाँ, हम लोग को मारा पीटा जा रहा है, हम लोग कोई सुविधा नहीं। हम लोग गए भी थे कि भाई मान लीजिए कुंभ किसका, महात्माओं के लिए कुंभ होता है, आप इस चीज़ को अगर नहीं करना होता, आप एक बार बोल देते कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद हम करेंगे या 2 घंटे के बाद हम कर लेंगे। आप बोलने का तरीका अलग है, लेकिन वो लोग जाते ही धक्का मुक्की देने लगे, गाली गलौज गंदी गंदी गाली दिए, और उसके बाद से हम लोग जब बोले तो वो लोग क्या किए कि अपने आदमी को लगा दिए और वो मारना पीटना चालू कर दिए। जब महाराज को मार दिए वो लोग ज़मीन पे गिर गए, फिर हम अलग गिर गए। उसके बाद से जब लास्ट में वो जब देखे कि सब भीड़ इकट्ठी हो गई, तब वो लोग दीवार, वहाँ जो टीन शेड लगा था उसको तोड़ तोड़ के वो लोग भागना चालू कर दिए, और फिर बाहर जाके वो लोग खड़े होकर सारे देख रहे थे कि अब ये लोग बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल है, क्या वहाँ पे जिस समय आपको मारा पीटा गया, क्या पुलिस प्रशासन के कुछ लोग थे? हाँ, 4-5 पुलिस प्रशासन था, वो लोग कोई सहयोग नहीं किया। उसके बाद फिर हम प्रशासन को खुद बुला के लाए बाहर चौराहे से। जब वो 4 पुलिस वाले आए तब तक वो लोग फरार हो चुके थे। मतलब पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी? मूक दर्शक क्या, वो उनसे मिले हुए थे, पुलिस से मिली हुई? सब तो मिले, सबको पैसा मिल रहा ना वहाँ पे। पुलिस को ही पैसा मिला? हाँ, सब सेटिंग है वहाँ पे पूरा। मतलब कुछ भी हो जाए, हत्या भी हो जाती तो पुलिस ना कोई बोलती? मतलब, अरे इतना बड़ा कांड हो गया नहीं, फ्रैक्चर है, जो कंधा टूट गया, आप देखो बोन निकल गया यहाँ से, तो सोचो कैसा हमला किया होगा वो लोग। जीआई पाइप, फावड़ा रॉड। तो आप लोग के ऊपर जब हमला हो गया तो पुलिस आप वाले आपको उठाने भी नहीं है? ना, वो तो खड़े रहे, वो तो हाथ जोड़ते रहे दूर से, खड़े खड़े बस। उसके बाद भाग गए। फिर 4 पुलिस वाले जो बाहर से आए तब तक तो वो लोग फरार हो चुके थे। तो महाराज जी के गुरु भाई का चेन वहाँ पे छीन लिया गया सोने का, और 50,000 रुपए भी ले गए आपके सामने? हाँ जी, हाँ, हमारे सामने हुआ। हम लोग गए थे कि आज जिसे आज हम लोग की तैयारी हो रही थी कि आज तैयारी करने हैं, तो पैसा लिए भी थे, साथ में हम लोग मार्केटिंग करने के लिए जा रहे थे कि मार्केटिंग करेंगे। तब तक यहाँ हम लोग गए, उस बीच में वो लोग मारपीट कर दिए, सोने का चैन भी था, 50,000 रुपया कैश था, ये सब कुछ नहीं मिला। लास्ट में हम लोग इनको लेके अभी तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए, बाद में हम लोग देखे तो वहाँ कुछ नहीं मिला। तो सोने की जो चेन बता रहे वो रुद्राक्ष से जड़ी हुई थी? रुद्राक्ष से जड़ी हुई। एक चैन था, नीचे एक सिंगल रुद्राक्ष था, गौरी शंकर। महाराज जी, ये जो कुंभ मेला है इसके बारे में आपकी राय क्या है? ये कुंभ मेला 2012 से हम देख रहे हैं। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, मतलब जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके बाद से ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। 19 में थोड़ा लगा योगी जी आए हैं तो कुछ अच्छा होगा, पर सब धांधली हर जगह। अखिलेश जी के समय कुंभ एकदम बहुत स्वच्छ कुंभ हुआ। जो बोलते हैं दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, वो अखिलेश के समय हुआ। इसमें दिव्य और भव्य कुंभ का कोई मतलब ही नहीं है, खाली दिखावा है और छल है जनता के साथ और साधु संतों के साथ। 19 वाला कुंभ ठीक था? 19 का ठीक था, पर 14 का उससे ज़्यादा बेटर था, 12 का। जिस समय अखिलेश था? अखिलेश यादव थे उस समय मुख्यमंत्री। आप कौन से अखाड़े से हुए महाराज जी? हम श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से। जूना अखाड़ा। नाम क्या हुआ आपका? महंत मेघानंद सरस्वती, स्थानापति जूना अखाड़ा। और कहाँ से आए हुए हैं? हम जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड। तो आप ये देख रहे हैं तमाम अव्यवस्था है महाकुंभ में, और महाराज जी को इतना मारा गया है कि हाथ तक टूट गया है। मेडिकल के लिए यहाँ पर आए हैं। पीछे आप देखेंगे ये तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज में। और बड़ी बात ये, तमाम जो बड़े दावे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, बैनर जो लगे हुए हैं, तमाम जो सूचना विभाग ने लगाया हुआ है मुस्कुराते हुए योगी आदित्यनाथ जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर आएंगे तो रियलिटी जो है वो आपके होश उड़ा देगी। महंत जी ने खुद कहा कि अगर जांच करा ली जाए हर सेक्टर में तो दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ हो जाएगा। तमाम जो महाकुंभ हुए हैं उसमें महंत जी आए भी हैं और साफ तौर से कह रहे हैं इस बार का जो महाकुंभ है उसके व्यवसायीकरण होने के बाद तमाम दिक्कतें उत्पन्न हुई हैं। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं आपको दिखाता रहूँगा ग्राउंड की हकीकत क्या है। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।